सीमांचल का विकास के बारे में चिंतित नीतीश कुमार जी हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या है नहीं है, ये सब माफिया है। और ये बहुरुपिया पर छोड़ दे ओवैसी और उसके जो चेला चटिया है, ये सब चोर चुहार सब, आप हक को छीन के कहाँ ला पा रहे हैं? यहाँ आकर के बक के चले जाने से नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं शेरी शहबाज जफर साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि सीमांचल में पहले कहते थे कि जो नहीं दे रहा सरकार उसको छीन के लेके आएंगे, अभी जो एमएलए है वो अब तक क्या किया? आपको लग रहा है कुछ काम हुआ है सीमांचल में? सीमांचल में काम जो होना है सरकार कर रही है अपना जी। और सीमांचल का विकास के बारे में चिंतित नीतीश कुमार जी हैं और करेंगे। यहाँ तक कि जो महानंदा में जो पुल पुलिया सब बनाना है उसके बारे में भी अभी बातचीत हुई है, लोग करेंगे। और जो विकास प्रोजेक्ट पहले आया था वो प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है और सीमांचल में जो भी काम हुआ है पूर्व से ही हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप सीमांचल के बारे में बात कर रहे हैं, पुल के बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इसको बनवा रहे हैं अवैसी साहब ने वहाँ संसद में ये मुद्दा उठाया तभी उसी की वजह से बन रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पर, ओवैसी कोई विकास नहीं लाता है। ओवैसी तो कौम का सौदागर है, वो कुछ करता नहीं है, उसको कोई काम धाम है नहीं, वो लड़ाना उसका एक काम है, बस यही एक मशगला है उनका और कोई काम नहीं है। विकास का काम चिंता जिसको है, जो सरकार है यहाँ बिहार में, उसको चिंता है कि सीमांचल में कैसे तरक्की हो। जैसे हमारे यहाँ अभी सीमांचल इलाके में आप देखे होंगे कि एक पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, जी। सीमांचल ही इलाका के ना हुआ है। सीमांचल में अब यूनिवर्सिटी हो गया। सीमांचल में आपको कृषि भोला शास्त्री कृषि विज्ञान संस्था खुल गया। ये सीमांचल का डेवलपमेंट का काम है। सीमांचल में आप जो प्रोजेक्ट नया सब जो है अब आने वाला है आपका, अभी देखिए वो तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल में काम किया था। एक सहरसा से लेकर के गलगलिया तक जो रोड बनना है वो अभी बन रहा है। ये ओवैसी साहब का पैदाइश है क्या? नहीं, कुछ दिन पहले ओवैसी साहब आए थे यहाँ, सबके साथ चल के दिखाए तो सब लोग के मुंह में सुन रहे हैं कि उसी की वजह से वो पुल बन रहा है। तो आप लोग को लग रहा है कि उसकी वजह से बन रहा है ये पुल? ओवैसी साहब की पैदाइश नहीं हुई थी। अच्छा। 2012 में हमने उसका शिलान्यास किया है। जिस पुल का बात बोल रहे हैं आप, ओवैसी साहब की पैदाइश नहीं हुई थी यहाँ पर और उसको हमने पास करवा के लाया था। मौलाना असरार साहब, हम दोनों आदमी मिलकर के यहाँ पर उस पुल को पास कराने का काम किया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है सुस्ती करने के वजह से ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ है और नदी का सीमा जो है उस नदी का जो धारा जो है दूसरे तरफ चला गया है। उसको अभी माननीय मंत्री संजय सिंह जो है, संजय झा जी, उनको इसका प्रस्ताव भिजवाए हैं। वो नदी को चिरान करवाएंगे और काम शुरू करवाएंगे। उसको चालू करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी समाधान यात्रा में जब आए थे, उन्होंने आदेश दिया है यह काम करने का। ये कहाँ से आ गया? ये कौन टपक करके आए हैं? ये ओवैसी मियाँ, ओवैसी मियाँ को तो कुछ है ही नहीं, कोई जनाधार नहीं यहाँ पर। नहीं, वो बोल रहे हैं कि इसके बारे में, सुरजापुरी के बारे में वो संसद में बात उठाते हैं। हमारे जो बिरादरी कुलिया बिरादरी, इसके बारे में संसद में वो बात उठाते हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि ये सुरजापुरी के बारे में वैसे ही सोचते हैं, बाकी आप लोग नहीं सोचते हैं क्या? सुरजापुरी के बारे में ओवैसी आज पैदा हुए हैं। सुरजापुरी के बारे में जब तस्लीमुद्दीन साहब होम मिनिस्टर बने थे उस टाइम में एनेक्सर 2 में करवाने का काम किया था। तो अभी क्यों नहीं करवा लेते हैं एनेक्सर 1 में? एनेक्सर 1 में अब तो करवा लेना चाहिए था ना, सिर्फ संसद में उठाने से नहीं होगा। आप हक को छीन के कहाँ ला पा रहे हैं? यहाँ आकर के बक के चले जाने से नहीं होगा, आपको काम करना होगा। ये जो आप शेरवानी और टोपी जो दिखा रहे हैं, अब बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ के लोगों को। उम्रा हिंदुस्तान के सब लोग करते हैं, यहाँ के जितने मुसलमान हैं वो भी उम्रा करते हैं। ये ओवैसी सिर्फ उम्रा नहीं करता है, वो फ़ोटो खींच करके उम्रा का वहाँ से भेजता है। कभी क्या कहते हैं हवाई जहाज़ का दिखा रहा है। तुम भी एक मुसलमान हो क्या? हिंदुस्तान में और भी मुसलमान हैं, वो कभी किसी को फ़ोटो नहीं दिखाते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं। ये बहुरुपिया पर छोड़ दे ओवैसी
और उसके जो चेला चटिया है, ये सब चोर चौहार सब, इसको कह दिए कि ढंग से यहाँ चलेगा। यहाँ के लोग सभ्य है, वो आपके हरकत को देख रहा है। अच्छा, बहुत लोग उस पर आवाज़ उठा रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, क्या ये सच है क्या? वो तो उनको पता होगा अपने से सही है या नहीं है। वो जो वहाँ संसद में आवाज़ उठा रहे हैं और बाहर में उसके भाई, वो क्या नाम है उसका, एमएलए जो है बदरुद्दीन या क्या नाम है उसका, अकबरुद्दीन ओवैसी, वो जो उस तरह से गाली बकता है और उसके बाद में उसको कुछ नहीं होता है, ना ईडी पकड़ता है उसको और ना कोई अरेस्टिंग होता है, ना एफआईआर होता है, तो उसको खुद लोग समझ रहे हैं ना कि वो क्या है नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी क्या है नहीं है। ये सब माफिया है और भूमि माफिया है। हैदराबाद में आप जाइएगा, ये सारे लोग वही एक धंधा पकड़ा हुआ है, ये भूमि माफिया है। वहाँ किसका ज़मीन कब्जा करना है और किसका ज़मीन छुड़ाना है, यही धंधे हैं। और उसका चेला भी जो किशनगंज में है, वो सब का भी वही धंधा है। अच्छा, ये लोग वही काम करते ही हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, बम्बई में भी है, और कुछ लोग क्या कहते हैं आपका जद्दा में भी है। सबका यही ब्रोकरी का काम है। ये तो सब कोई धंधा नहीं है इन लोग को। अच्छा, ये जब से एमआईएम का एमएलए है, अब से सीमांचल में कुछ काम हुआ कि नहीं? बहुत काम हुआ है। अच्छा, जितना रोड हमने बनाने का काम किया था, हाँ, उसमें रिपेयरिंग का काम के लिए शिलान्यास का बोर्ड लगाने का काम किया है। किया ये काम? बिल्कुल, ये एक काम किया है बेचारा। काम आप भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, लग रहा है क्या? बहुत काम किया है। जितना रोड हमने बनाया था, 5 साल में सरकार ने जो बनाने का काम किया था, हाँ, उस रोड का रिपेयरिंग 5 साल पर होता है, उस मरम्मती का काम करवा रहे हैं बेचारा बोर्ड लगवा करके अपना। लेकिन रोड में जो है पिच जैसे वो करता है, आप पीछे से करते जाता है। अच्छा, काम बहुत किया आगे बेचारा। आने वाले चुनाव हो, उसमें आपका कोई लोगों के लिए संदेश रहेगा, मुद्दा रहेगा कुछ कि नहीं? घर का बच्चा को ये पता है कि घर का छौनी उड़ गया है तो चूता है, तो उसको हमको ठीक करना है ना। बाहर का आदमी को, दामाद को नहीं पता चलता है क्या हो रहा है, वो घर में क्या हो रहा है, वो लूट के ले जाना है। यही काम रह गया है। और हम लोग जो है, यह घर का बच्चा है, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त में आपने जो भी रोड, अच्छे रोड देख रहे हैं, पलसार से बरेली रोड आप चले जाइए, गेरवा से दलमालपुर चले जाइए, रोहटा से मालोपरा चले जाइए, या आप कुट्टी से अनगर चले जाइए, या अनगर से लेकर के आप चले जाइए खाड़ी फकटोली तक चले आइए। ये सारा रोड हमने बनाने का काम किया 2004 में। ये मेरा प्रस्ताव किया हुआ है। और आने वाला वक्त में आप देखे होंगे कि अभी डकैता, पुलकट्टा, कालीभाषा, खरदुआ, रसेली घाट, बम्माधार, मरे घाट, उसी तरह से आपका यहाँ पर मलहना, हरिपुर और खारी घाट, ये सारा प्रस्ताव हमने पास किया था 2011-12 में। और सब पुल बना है। 3 पुल हमारा पड़ा हुआ है अभी। एक आपका रसेली घाट है, एक बम्माधार है, एक क्या कहते हैं आपका खारी घाट का। ये लोग कितनों ही हल्ला करेंगे, इससे नहीं होगा। जब तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इनका हल्ला करने से लोगों को कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। खुद चिंता कर रहे हैं नीतीश कुमार जी यहाँ पर कि हमको कैसे काम करना है। और आने वाला वक्त में देखिएगा काम होगा। हाँ बिल्कुल, ये अभी 1 साल के अंदर में देख लीजिएगा कितना काम होगा। अच्छा। यही पुल पुलिया सब बन जाएगा आपका। अच्छा। हो सकता है 1-2 पुल रह जाए, लेकिन सब पुल बन जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री सवा जफ़र साहब से। ये लाइव कर रहे हैं कि सीमांचल में जब हम थे विधायक, यहाँ हमने जो काम किया है उसको अभी का एमएलए उसको साफ करने में लगे हुए हैं। अब तक कुछ काम नहीं हुआ है। बाकी आने वाले समय में 2024 में मुद्दा रहेगा। सर ने बताया कि जिसका घर होता है उसी को पता होता है कि घर में क्या डालना है, छत डालना है कि टीना डालना है। सर साफ बातों पर कह दिए। सर, आखिर में लोगों से कोई संदेश है आपका? रमज़ान का मौका है, मुबारकबाद पेश करते हैं सभी लोगों को, और अमन चैन के साथ हम लोग ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह। और भाईचारगी के साथ हम सीमांचल के लोग सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब पूर्व एमएलए साहब अभी एमएलए नहीं है, तब भी लोगों को जाके मदद करते हैं और लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं। तो आप लोग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको वोट दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दीजिए। मेरा काम है लोगों तक दिखाना कि अच्छा ही कौन कर रहा है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।